तो हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के 3, 4 और 5 क्वेश्चंस के आंसर्स। फर्स्ट और सेकंड आर ऑलरेडी सॉल्व्ड इन द प्रीवियस वीडियो, देन यू मस्ट वॉच द वीडियो। आई ऑलरेडी सॉल्व द फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, पहले ही मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो आप लोग वीडियो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ए 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। तो ये बोल रहा है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नीट्यूड क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? फोर्स होता है ग्रेविटेशनल, होता है Gm/r² एंड ए 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मास। तो ये बड़ा वाला एम होता है, ये होता है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। और ये स्मॉल एम होता है, ये होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। देन ये हमें दिया है मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 1 kg है, तो ये स्मॉल है 1 kg है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। बड़ा है यानी कि मास ऑफ अर्थ क्या होता है, मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24। और ये आर यानी कि रेडियस क्या होता है 6.4 इंटू 10⁻12। तो ये होता है तीनों चीज़ें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस, एंड मास ऑफ स्मॉल है हमें दिया है 1 kg, 1 kg। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। कितना फोर्स 1 kg ऑब्जेक्ट, फोर्स इक्वल टू Gmm/r²। जी क्या है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू एम क्या है 6 इंटू 10⁻24 इंटू 1 ऑफ द जे आर क्या है 6.4 इंटू 10, ये होता है 6, 10 की पावर रेडियस होता है वो 6 होता है, 6 इंटू 4 इंटू 10⁻6। ओके, तो ये 10⁻6 क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, देन 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 1। और इधर ये ब्रैकेट ओपन करें तो दोनों तरफ 6 इंटू 4 और 10⁻12 हो जाएगा। ओके, इतना आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। सो आगे बढ़ते हैं। आगे ये वाले नंबर अलग रख लेंगे, 6.7 6 और 1, नीचे 6.4 इंटू 6.4, और इधर साइड दूसरी तरफ 10⁻11, ये -11। उसके बाद ये प्लस इंटू 24 है, तो ये प्लस पावर हो जाती, पावर साम ऊपर वाली प्लस हो जाती, नीचे वाली ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगी। ओके, सो दिस इज 6.67 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 10 की पावर, ये -7 दबा जाएगा, 10 की पावर 1 यानी कि 10, 6.4 इंटू 6.4। तो ये आ जाए हमारा ये इक्वेशन। तो जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 9.77, जिसे हम अप्रॉक्स से लिख सकते हैं 9.8 न्यूटन। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लेना, और 9.8 यानी कि अर्थ 9.8 न्यूटन का फोर्स लाती है 1 kg ऑब्जेक्ट पर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। देन वी शुड मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ मतलब फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन इज द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड to each other by gravitational force. Does the earth attract the moon with the same force that is greater than or smaller than or equal to the force with which the moon attract the earth? Why? तो इसमें बोला जाए अर्थ और मून होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं दूसरे जो ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्या अर्थ है वो मून को अट्रैक्ट करती है उतने ही फोर्स से जितना कि मून अर्थ को करता है? तो इसका आंसर देखते हैं। When two objects attract each other, जब दो कोई भी ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट जितना ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर अट्रैक्ट करेगा उतना ही वो सेकेंड वाला भी इस पर, ये मान लो 5 न्यूटन का फोर्स चल रहा है तो ये भी 5 ही न्यूटन का फोर्स करेगा। ओके, इज एज द फोर्स applied by the second object on the first object, so both earth and moon attract each other by the same gravitational force। तो हमेशा दोनों ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो दोनों एक ही फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट को। तो आई होप यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। देन वी मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। इफ़ द मून अट्रैक्ट द अर्थ, अगर मून है वो अर्थ को अट्रैक्ट करता है,
देन वाई डज द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड्स द मून। तो अर्थ है वो मून की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट हो जाती है, जबकि मून है वो अर्थ की तरफ चला आता है। ये अर्थ है, ये हमारा मून है, तो ये रिवॉल्व करता रहता है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि ये मून है, ये अर्थ है, ये अर्थ क्यों अराउंड रिवॉल्व करे, तो ये इसलिए नहीं होता है। द अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स द मून इन स्पाइट ऑफ अट्रैक्शन बाय द मून बिकॉज द मास ऑफ द अर्थ इज मच ग्रेटर। जो हमने फोर्स देखा था, फोर्स होता है Gm/d²। तो मास है ना वो अर्थ का बहुत ज़्यादा है, तो उसका फोर्स भी ज़्यादा हो गया। अर्थ इज मच ग्रेटर देन मास ऑफ मून फॉर ए गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो मास होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के, इसीलिए वो होता है मून। बेटा अर्थ है वो मून के अराउंड रिवॉल्व नहीं करती है और मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो।